फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और देखिए आपका पीजीआई चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। ओके, एम्स में भी वैकेंसी आई हुई है, आईटीबीपी की भी वैकेंसी। तो देखिए अभी बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ एमसीक्यूज है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के लिए देखिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, तो इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो ठीक है वो भी देख लेना, उसमें भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, हमारा क्वेश्चन है इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटी फंगल एजेंट। देखिए एंटी फंगल ड्रग्स जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है वहाँ से आपका सिंपल क्वेश्चन एंटी फंगल ड्रग से। तो इमिडाजोल क्लास की कौन सी ड्रग है बतानी है आपने। मिकोनाजोल, निस्टैटिन, ग्लिसोफल्विन या एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, तो आपका जो इमिडाजोल क्लास की ड्रग है उसमें आपका आ जाएगा कौन सा, मिकोनाजोल आ जाएगा। ओके, तो एक बार इस हम क्या करते हैं एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसमें एक तो आपका एंटीबायोटिक आता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक में पोलीन एंटीबायोटिक आता है, जिसमें आपका एम्फोटेरिसिन बी आता है, निस्टैटिन, हामाइसिन, नेटामाइसिन, जिसको पाइमेरासिन भी बोलते हैं। तो ये सब आपकी है पोलीन एंटीबायोटिक। ओके, सीधा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये आपकी पोलिन एंटीबायोटिक्स हो गई। सेकंड आपके होते हैं हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस, जिसमें ग्लिसोफल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसमें आपका फ्लूसाइटोसिन, जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है, ये आता है। ओके, आपके एजोल्स आते हैं। एजोल्स में जो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होते हैं। इमिडाजोल्स जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, इमिडाजोल्स, तो इमिडाजोल्स में देखिए एक टॉपिकल होते हैं और एक सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल में क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल होते हैं। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल होते हैं। तो ये सारे जो है इमिडाजोल क्लास की एंटी फंगल ड्रग है। ओके, नेक्स्ट ट्रायाजोल्स में हम याद करते हैं कौन सी, 3 आती हैं। ये ट्रायाजोल्स जो होती है सिस्टमिक होती हैं, जिसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल आती हैं। इसको आईवीएफ से याद रख सकते हैं। फ्लूकोनाजोल आता है, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल आईवीएफ से। ओके, अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिल और नैफ्टिफिन आती हैं। अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन और नैफ्टिफिन। इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन आता है। तो ये सारे आपके एंटी फंगल ड्रग्स है। और जो अदर टॉपिकल एजेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं एंटी फंगल, जो है टोलनाफ्टेट, एंटीसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामीन, बुटेनाफिन और सोडियम थायोसल्फेट, ये सब भी एंटी फंगल आपके ड्रग्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ठीक है, तो इसमें से किसका प्रिंसिपल जो है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। देखिए कटर मिल जो है, कटर मिल में क्या होगा, कटर मिल में कटिंग है इसका प्रिंसिपल। डिसइंटीग्रेटर में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमसे पूछा इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, वो आपका होता है बॉल मिल का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बॉल मिल का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। और एक फ्लूइड एनर्जी मिल का भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। ओके, नेक्स्ट है 1 पिंट कंटेन डैश आउंस, मतलब कि जो एक पिंट होता है उसमें कितने फ्लूइड आउंस प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। 15, 20, 25 या 30। तो एक पिंट के अंदर 20 फ्लूइड आउंस प्रेजेंट होते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिफेक्टिव बोन्स एंड टीथ आर जनरली रिपोर्टेड विद ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपने पढ़ा है विटामिन में, तो विटामिन में आपने पढ़ा है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है ना, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को क्या बोलते हैं। देखिए फार्माकोडायनेमिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोलॉजी। तो ये आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी आती है। देखिए फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया ड्रग का, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आएगा। काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, तो इसमें आपका एडीएमई आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच इज व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउफिग, मतलब कि इनमें से कौन सी ड्रग है जिसका सिनोनिम है क्राउफिग। क्राउफिग सीड होता है ये। ओके,
नक्स वोमिका, एकोनाइट, कोल्चिकम, रोवोल्फिया। तो ये होता है क्राउ फिग सीड जो है सिनोनिम होता है नक्स वोमिका का, जो किस में आता है, इसका सोर्स होता है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, इसका सोर्स होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका नक्स वोमिका आता है। नक्स वोमिका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में स्ट्रैक्निन, ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया नक्स वोमिका, इसका सिनोनिम है क्राउ फिग। ओके, बाकी इसमें देखिए एकोनाइट का सिनोनिम लिखा हुआ है मोंक शूड होता है, कोल्चिकम का सिनोनिम मिड्डो सैफरन सीड होता है, रोवोल्फिया का सर्पगंधा या छोटा चंद। ठीक है, रोवोल्फिया का सिनोनिम भी इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा और छोटा चंद, ये है रोवोल्फिया का सिनोनिम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, कैश बुक, जनरल या नन। तो बैलेंसिंग जो होती है वो लेजर में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। नेक्स्ट है इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना शोज विच फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। ठीक है, तो अर्जुना जो है इसका जो इथीरियल एक्सट्रैक्ट है वो यूवी लाइट में कौन से कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगा, येलोइश, पिंकिश, ब्लूइश या ग्रीनिश। तो ये करेगा कौन सा कलर की, ऑप्शन 2 पिंकिश। ओके, नेक्स्ट और देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है टर्मिनल टोमेंटोसा, जो ये है अर्जुना जो होता है, टर्मिनल अर्जुना जो होता है इसका अडल्ट्रेंट होता है टर्मिनल टोमेंटोसा। ठीक है, टर्मिनल टोमेंटोसा अडल्ट्रेंट होता है अर्जुना का, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो फ्लोरेसेंस टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, और ये फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है इसमें जो इथीरियल एक्सट्रैक्ट है किसका, अर्जुना का, वो तो पिंकिश फ्लोरेसेंस देता है, और जो अडल्ट्रेंट है टर्मिनल टोमेंटोसा ये कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देगा, इसमें जो है इसमें पेल ब्लू फ्लोरेसेंस देता है ये। ओके, तो ये डिस्टिंग्विश करते हैं अडल्ट्रेंट को। नेक्स्ट है कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। आंसर इज फेरिक ऑक्साइड, है ना, बिल्कुल सिंपल है, रिपीट हो गया ये। जैसे पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर मस्ट बी आम केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से नॉर्मली कोज विच एनीमिया। तो आयरन की डेफिशिएंसी से कौन से टाइप का एनीमिया होता है, ए प्लास्टिक, परनीशियस, हाइपरक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक। तो ये होता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, किसकी डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन द मिनिमम होल्डिंग टाइम एट 121 डिग्री सेल्सियस। जब आप जो स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें आपका आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, है ना, तो उसमें आपकी एक टेबल बनी हुई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 या 30 मिनट दिया हुआ है, तो आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 मिनट। और एक बारी मैं आपको टेबल भी रिवाइज करा देती हूँ। देखिए ये जो टेबल है इसमें एक तरफ तो होल्डिंग टेम्परेचर दिया हुआ है और एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 115 to 118 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो होल्डिंग टाइम है 30 मिनट्स होगा मिनिमम होल्डिंग टाइम। अगर 121 to 124 डिग्री सेल्सियस के लिए जो मिनिमम होल्डिंग टाइम है 15 मिनट्स होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। 126 to 129 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 मिनट्स एंड 134 to 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट्स होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ए पॉलीसैकेराइड इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या हेपेरिन। तो इनमें से कौन सा है जो पॉलीसैकेराइड है। देखिए ग्लूकोज किस में आता है, मोनोसैकेराइड में आता है ना, ग्लूकोज है, मेनोज है, गैलेक्टोज है, तो ये आपके जो है किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड में आते हैं। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड होता है ना, इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है सुक्रोज में। माल्टोज भी डाइसैकेराइड होता है। हिपेरिन जो है ये पॉलीसैकेराइड में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिपेरिन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्पीसीज ऑफ हुकवॉर्म। देखिए ऑप्शंस में वुचेरिया बैंक्रोफ्टी दिया है, जो ये वुचेरिया बैंक्रोफ्टी है, फिलेरियासिस जो आप लोग पढ़ते हैं ना, फिलेरियासिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी। ठीक है, तो फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं ये अभी आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। ठीक है, जो एंथेल्मेंटिक ड्रग्स आप लोग पढ़ते हैं ना उसमें आपका ये आता है फिलेरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अभी एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल है ऑप्शन में, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से याद आया कहाँ पढ़ा ये, देखिए जो ट्रैकोमा हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्रैकोमा इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द आई, है ना, आई की इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द ट्रैकोमा, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो सिफिलिस पढ़ते हैं ना, सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, है ना।
तो अभी आपका आंसर क्या हो गया, हुकवर्म की स्पीसीज कौन सी है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी हुकवर्म में देखिए एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, निकेटर अमेरिकैनस आता है, और राउंडवर्म में एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स आता है। नेक्स्ट विच ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म सोपिस सोल्यूशन इन वाटर, देखिए सैपोनिन्स, फ्लेवोनोइड्स, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स। तो कौन से ग्लाइकोसाइड्स हैं जो वाटर के अंदर सोपिस सोल्यूशन बनाएंगे, ये आपके होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, है ना। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, जिसमें जैसे आपका डायस्कोरिया आता है, सफ़ेद मुसैली आता है, लिकोरिश, स्ट्रॉबेरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सेनेगा, कोएलिया एंड गोखरू। तो ये सब आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग हैं। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाटर में सोपी सोल्यूशन बनाते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुछ इसमें देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में लिखा हुआ है, देखिए ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दीज ग्लाइकोसाइड हैज सोप लाइक एक्शन, दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मिंग एक्शन बाय शेकिंग विद वाटर, ओके, एंड यील्डिंग कोलोइडल सोल्यूशन। दे आर जनरली कंसिडर्ड एज हीमोटॉक्सिक होते हैं। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, हीमोटॉक्सिक होते हैं, बिकॉज दे कोज हीमोलिसिस ऑफ इरिथ्रोसाइड्स। ओके, ड्यू टू दिस एक्टिविटी सम ऑफ दैम आर यूज्ड फिश पॉइजन्स के रूप में इनको यूज करते हैं। सैपोनिन हैव अ बिटर एंड एक्रिड टेस्ट, दे कोज इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट अब आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विद टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल डॉक्सीसाइक्लिन। इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जो करना। ओके, थैंक यू।